तो कैसे हो आप सभी लोग। आपसे मिले बहुत दिन हो गए। वैसे YouTube पे वीडियोस नहीं आ रही तो आपसे मिलना कैसा हो पाएगा, क्योंकि सीन कुछ ऐसा था कि दिसंबर 18 2021 को गांव से मेरे भाई का फोन आया। फोन उठाने के बाद पता चला कि 26 दिसंबर को रिसेप्शन है। शादी पहले हो चुकी थी, रिसेप्शन बाकी था, तो रिसेप्शन है तो आना है हम लोग को। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी छुट्टियां होंगी, मेरे पापा की छुट्टियां होंगी और मेरी बहन की छुट्टियां होगी। मेरी ऑफलाइन प्रैक्टिकल चालू हो चुकी थी, लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे थे, प्रैक्टिकल ऑफलाइन हो चुकी थी, उसकी छुट्टियां होंगी। वैसे भी 25 दिसंबर से छुट्टी होनी ही थी, लेकिन 2 दिन की छुट्टी होगी मेरी। मेरे बहन की 3 जनवरी से एग्ज़ाम थी, उसके लेक्चर्स अभी क्लासेस नया नया लगाया था तो वो छुट्टियां हो जाती, और मेरे पापा की तो छुट्टियां हो ही जाती। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन तो फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद फाइनल हुआ कि गांव जाना है। तो तत्काल रिजर्वेशन टिकट बुक करा ली 4 जन की 22 तारीख के लिए। अब 22 तारीख को इसीलिए कि रिसेप्शन थी 26 को, और हम लोग को जाने में ही 2 दिन लग जाता है ट्रेन में, तो 1 दिन पहले तो पहुंचना ही है ना, इसलिए 22 तारीख को बुक कर दी। ट्रेन थी 22 तारीख के रात को 11:55 को। अब ट्रेन तक जाने के लिए घर से रिक्शा, रिक्शा से लोकल ट्रेन तक, लोकल ट्रेन से दादर पहुंचकर वापस से एक लोकल ट्रेन, कुर्ला में उतरे। कुर्ला में उतरने के बाद रिक्शा स्टैंड से फिर रिक्शा पकड़कर कुर्ला रेलवे स्टेशन पहुंचे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT पहुंचने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोग को करनी पड़ी वेटिंग। अभी रुके, प्लेटफॉर्म नंबर आया नहीं है तो इसलिए, क्योंकि हम लोग का ना ही ट्रेन नंबर, ना ही ट्रेन नेम या कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है वो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग को वेटिंग करनी पड़ी। डिस्प्ले 15 मिनट पहले हुई। और वो वेट था लगभग 2 घंटे का, क्योंकि हम लोग 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे फॉर सेफर साइड। अरे गया तेल गया। अब यहाँ ये सीन हो गया कि मेरे बाजू से तेल का मतलब बहुत सारे पैकेट लेके जा रहे थे वो मालगाड़ी पे, उसमें से एक पैकेट नीचे गिरा, चक्के के नीचे आया और पूरा तेल का छींटा मेरे बैग पे गिर गया और शूज पे गिर गया। अपना है 34, 35, 36। अब ट्रेन में पहुंचने के बाद सीट वीट को पोछे, बैग विग जगह पे रखे और फिर आराम से बैठ गए। ट्रेन के रिव्यू के बारे में बात करूँ तो सीट बहुत गंदी थी, बहुत पोंछना पड़ा सीट को, और बाथरूम तो अभी अच्छे ही थे क्योंकि ट्रेन चालू ही नहीं हुआ था।
अभी बज रहे रात के 1 और मैं अब ऊपर की सीट पे आ चुका हूँ, तो अभी सो जाता हूँ और सुबह बात करता हूँ। अब बज रहे दोपहर के 1:30 और अभी नागपुर पहुंच चुका है। अभी नागपुर से छूटेगी। अब आप सोच रहे होंगे, बोल रहा है गांव जा रहा है, गांव कौन सा, गांव का नाम क्या है, ये कौन बताएगा। मेरे गांव का नाम है ओडिशा और मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। तो टोटल 32 घंटे लग जाएंगे मेरे को इस कोने से उस कोने तक पहुंचने के लिए। हम लोग ट्रेन चढ़े रात को 11:55 की ट्रेन थी। उस दिन बैठे, सोए, फिर सुबह उठे, पूरा एक दिन बैठे, फिर रात को सोए, फिर जो दूसरे दिन सुबह होगी 4 बजे उतरने का टाइमिंग था, लेकिन ट्रेन लेट था तो 6 बजे पहुंची। अब हम लोग ओडिशा पहुंच गए थे, लेकिन ओडिशा से हम लोग के गांव में जहां घर है वहां तक जाने के लिए और एक ट्रेन करना पड़ेगा, और उसकी टिकट हम लोग ने यहाँ से ही ऑनलाइन बुक करके रखी थी। लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण वो ट्रेन अभी छूट गई, तो फिर हम लोग को दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ा, जो था कि बस। बस से फिर वो गांव के पास वहां रुकने के बाद उतर कर वहां पर से फिर मेरे पापा के जो मतलब वहां के दोस्त है, एक रिक्शा वाला है, वो यहाँ रहता था पहले, अभी गांव में रहता है, तो उसका नंबर हम लोग के पास है, तो उसको फोन करके बोल दिया कि इतने टाइम को हम लोग उतरने वाले हैं, आ जाना। तो फिर वो आ गया था, हम लोग के भाई लोग भी आ गए थे, फिर हम लोग फाइनली घर पहुंच गए।